जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं बीपीएससी, जिसका एग्जाम होने को है, और सीटेट जुलाई वालों के लिए तो मैं क्या कहूँ, उनके लिए भी बल्ले बल्ले हो गया। और इंटीग्रेटेड बीएड वाले सभी को मौका दे दिया गया। एक तरफ आप सीटेट पढ़ते गइए और दूसरी तरफ आपको बीपीएससी अगर क्वालिफाई करना है तो नौकरी तक यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पढ़ाई होगा। और आज एलसीएम एचसीएफ का ये सेकंड क्लास होगा। पहला क्लास आप देख लीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे में होगा। एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 होगा, एपिसोड नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो के नीचे में है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप वीडियो के जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए, उससे पहले कुछ हम मोटिवेट आपको कर देते हैं। मोटिवेशन लाइन पहले आप देख लीजिए, जिससे कि आपके जीवन में उत्थान आ जाए सोचने से। अच्छा करने वालों का अंत कभी बुरा नहीं होता है, ये भगवत गीता में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? भगवत गीता में। तो इस चीज़ को आप समझिए, अच्छा करने वालों का अंत, यानी आप सभी लोग जितने भी सीटेट बीटेट एसटेट सभी पास हैं तो अच्छा ही किए होंगे, या आपके माता पिता अच्छे किए होंगे और बिल्कुल अच्छा किए, तभी तो आपको ये पुरुष जन्म मिला है। तो कहीं ना कहीं आपका अंत नहीं, बल्कि अंत यही होगा कि बीपीएससी के थ्रू आप मास्टर बनेंगे। यही आपका अंत है और कभी बुरा नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, ये भगवत गीता में कहा गया है। तो कुछ लाइन आपको आज से मोटिवेट भी कर देंगे। ये भगवत गीता, ठीक है, इसमें कहा गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है। और आपको हम लगभग 5 से 6 प्रश्न करवाएंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो रिलैक्स होके, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना, कॉपी नहीं खोलना है, बस आपको सुनना है। सुन के 1 घंटा बाद इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हम चलते हैं। आपको पहले आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, कहीं आपको देगा 2 और 4 ऐसे दिया, आपको इसका पूछेगा एलसीएम क्या है, तो ये तो बताइए आपको। कहीं कहीं पूछ देगा एचसीएफ क्या है, ये भी आपको पता है, इसी का पूछ देगा तो कोई दिक्कत। 2 और 4 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सब आता है, बच्चे वाली बात ही है। लेकिन कुछ हम चीज़ आपको अलग बताएंगे जो एग्जाम में आपको पूछेगा। देखिए क्या पूछेगा। जैसे आपको ऐसे दे देगा 1:2:5 दे देगा, यानी ये अनुपात में दिया हुआ है, और तब बोलेगा इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप बताइए, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसी प्रकार आपको एचसीएफ भी बोल देगा, यानी महत्तम समापवर्धक 1, 2, 5। कोई दिक्कत नहीं जी, देख रहा है ना, समझ में आया ना। चूँकि सामने ही बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको भी पढ़ाना पड़ता है, तो पढ़ा दिए हैं। चलिए, जब अनुपात में वैल्यू दिया हो और तब एलसीएम पूछे तो आप आंख मूंद के अपने जेहन में घुसा लीजिए। आज तक कोई नहीं बताया होगा, जब भी अनुपात में हो और एलसीएम बोले तो 1, 2 और 5 का अनुपात क्या हो, सॉरी एलसीएम क्या होगा, तो कुछ मत कीजिएगा, तीनों को गुना कर दीजिए, आंख मूंद के कर दीजिए। 1 गुने 2 क्या हुआ 2, और 2 गुने 5 क्या हुआ 10। ये अनुपात में 10, यही आपका एलसीएम आ गया। ये ट्रिक कोई नहीं बताया होगा, लेकिन जब अनुपात में दिया हो 1:2, 2 ऐसे दिया हो। अब इसी प्रकार 1:2:5 का एचसीएफ क्या होगा, तो कुछ मत कीजिएगा, इस सभी का अनुपात में दिया है, हमेशा एचसीएफ 1 आएगा। इसको भी याद कर लीजिए, ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तब मजा आएगा। जब भी अनुपात में वैल्यू दिया हो एलसीएम बोले तो सभी को गुना कर दीजिए आपस में, जो वैल्यू आएगा वही आपका एलसीएम हो गया। लेकिन एचसीएफ वाली बात जब भी होगा, अनुपात में होगा, तो हमेशा 1, 1, 1, 1 आएगा। नोट कर लिए ना। अब आपका 1-2 प्रश्न होगा, आपके माइंड में 1-2 प्रश्न होगा। सर कहीं दे दिया 8, 16, आपको दे दिया 4, इसका एचसीएफ क्या होगा सर, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो भैया ये बताइए, ये कटने वाला है ना, सब कटने वाला है, तो काटिए ना, काट दीजिए। क्या आएगा, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, ये क्या हो गया 2 दूना 4, फिर कटेगा, काटिए, कटेगा ना। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 एकाए 2। अब ये लास्ट, अब नहीं कटेगा, तो काटने के बाद ये आया, तो एचसीएफ निकालिए, तो वही आएगा। एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, अनुपात 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। जब भी याद कर लीजिए, अनुपात में हो तो 1 आएगा। अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न लीजिए, आपके स्क्रीन पे है, जो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, और बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो।
ठीक है, चलिए तीन संख्याओं का, अगर कॉपी है तो लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, जितना लिखिएगा उतना समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तीन संख्याओं का मौसो, तीन संख्याओं का बैठो, तीन संख्याओं का मौसो, तीन संख्याओं का मौसो, मौसो कितना है? 12 है, 12 है। यदि वे, यदि वे, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है, देखिए कितना आसान है, बहुत मजा आएगा आपको, कि अनुपात में है, कि अनुपात में है, समझ में आ रहा है जिन लोगों को? प्रेम बोलो ना, है नहीं? हाँ आ ना, चलिए अनुपात में है। देखिए आप नहीं पढ़िएगा तो कोई सामने भी मेरा कोचिंग चलता है, यहाँ भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ चीज़ आप लोग को नहीं दिखाते हैं। मेरा जीवन यापन हमारे ऑफलाइन कोचिंग चलता है, लेकिन बच्चे कहते हैं हमको पढ़ाइए पढ़ाइए, क्या कहें, हम खुद ही पढ़ाना नहीं चाहते। रीज़न क्या होता है कि अभी हमें भी अपनों पर समय देना है, हमें भी एग्ज़ाम देना है। लेकिन चलिए कुछ करी में, तो वह संख्या क्या होगी, आपसे पूछा है वह संख्याएं क्या होगी। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, पहला प्रश्न में दिक्कत होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब बनेगा। वह संख्याएं क्या होगी, वह संख्याएं क्या होगी, आपके सामने ऑप्शन होगा, लेकिन हम अभी ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई दिक्कत? स्क्रीन पर ठीक है, कहीं से कटा तो नहीं? चलिए क्या बोला, तीन संख्याओं का मौसो इतना दिया हुआ है, यानी आपके सामने मौसो, ये रियल वैल्यू दिया हुआ है 12, ये आपका गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है, यानी क्या, अनुपातिक में आपको तीन संख्या दिया हुआ है, 1, 2 और 3, ये आपका पहला संख्या हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। आपके सामने तीन संख्या दिया है, लेकिन तीनों अनुपात में दिया है, और आगे पूछा है तो वह संख्याएं क्या होगी, यानी ओरिजिनल मान क्या होगा। अभी तो अनुपात में दिया है, तो कुछ मत कीजिए, एक चीज आपको दिया है, मौसो, मौसो 12 है। क्या दिया है? मौसो, मौसो कितना है? 12 है। तो ये तो रियल वैल्यू हुआ, तो अनुपात में भी देख लेते हैं, 1:2:3 अनुपात। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मौसो लिख दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, महत्तम समापवर्तक। और मौसो ही क्यों निकाल गए, एलसीएम का नहीं निकाले? चूंकि तीन संख्याओं, ये जो अनुपात में तीन संख्या है, इसका रियल में वैल्यू मौसो दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू मौसो कितना है? 12 है। तो यहाँ भी अनुपात में मौसो निकाल लीजिए, और मौसो बराबर हो जाएगा, इसीलिए मौसो निकाले। और जब भी संख्या अनुपात में हो तो मौसो क्या होता है? एचसीएफ हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। यानी अनुपात में इन तीन संख्या का मौसो क्या आया? 1, और ओरिजिनल में मौसो कितना दिया हुआ है? 12। तो देखिए ये क्यों बराबर किए, क्योंकि अनुपात वाला वैल्यू समझ में आ रहा है, समझ में आया? अनुपात में मौसो 1 और रियल में मौसो 12, यानी मौसो बराबर हो गया। तो यानी आपके सामने क्या आया, अनुपात 1 का वैल्यू आपके सामने 12 आ गया। अब आपसे पूछा है तो वो संख्याएं क्या होगी, यानी इसी तीन संख्या के बारे में बोला ओरिजिनल। तो कुछ नहीं, देखिए 1 का अनुपात का मान कितना आया? 12। तो यहाँ से देखिए 1 का मान क्या आ गया? 12, खेला खत्म। 2 का मान क्या आएगा? तो 2, चूंकि 1 का मान 12, तो 2 का मान कितना होगा? बोलिए, बोलो ना जी, जोर से बोलो, बोलो ना जी, 24, 2 गुने 12 24। इसके बाद 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 गुने, बोलो ना, 1 का वैल्यू 12 है, तो 3 का वैल्यू 12 तिया 36, 36। यानी आपके सामने 3 वैल्यू आ गया, 12, 24 और 36। ये 3 वैल्यू पता है क्या हो गया? ये 3 वैल्यू आपके सामने ओरिजिनल मान हो गया, 12, 24 और 36। यही आपका आंसर हो गया। कैसा लगा ये बताइएगा, ये आपका आंसर हो गया। जिस भी आंसर में ये होगा, मज़ा आया या नहीं आया ये बताइए। बिल्कुल मज़ा आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं, सीख में आएगा, सीख लीजिए। अब एक प्रश्न और है, अब लॉसो वाला लीजिए। 3, यहाँ देखिए 3 संख्याओं, यही सब पूछेगा एग्जाम में, देखिएगा। 3 संख्याओं का लॉसो यानी एलसीएम दिया है। इस बार पता है लॉसो दे दिया, लॉसो कितना दिया भाई? 36 दिया है, 36 है। यदि
वे क्या, वे यानी 1:2:3, यानी वे यानी वे संख्याएं इसके अनुपात में हैं, अनुपात में दिया है कि अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। मेरे लिए भी पानी ले लेना। हैं तो वह संख्याएं क्या होगी, वह संख्याएं, ओरिजिनल संख्या पूछा है, वह संख्याएं क्या होगी। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप देखते मात्र चुटकी में बना दीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसको बनाइए ना, बनाइए। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 3 संख्याओं का लॉसो, यानी लॉसो दिया है, लॉसो का मतलब एलसीएम कितना दिया है भाई, 36 दे दिया, ये आपको गिवन है। इसका मतलब यदि वे संख्या 1, 2 और 3 के अनुपात में है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है, यानी ये संख्या 1, 2 और 3, ये 3 संख्या अनुपात में दिया है। मैं पानी पी लूँ? चलिए वहाँ जाइए आप सब। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब बोलना पड़ता है। आप लोग तो बैठे बैठे पढ़ते होंगे, लेकिन सो के मत पढ़िएगा प्लीज़, क्योंकि मैं भी सो के ही पढ़ता हूँ। अगर सोना वाला वीडियो देखना है तो नौकरी तक के शॉर्ट्स में जाके देखिएगा। जैसे ही आप सो के पढ़िएगा तो नींद आ जाता है। हम भी सो के ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी रेस्ट कर लीजिए, चूँकि पीठ में दर्द होता है तो, लेकिन हमेशा नहीं पढ़ना है। अगर सो के वीडियो देख रहे हैं तो आप हंसे भी होंगे, लेकिन विनम्र निवेदन है, ये विद्यार्थी का नेचर होता है, लेकिन इसको आप सुधारिए। चलिए 3 संख्या अनुपात में, 1:2 और 3 के अनुपात में है, और एलसीएम दिया हुआ है। ओरिजिनल में वो 3 संख्या क्या होगी ये पूछा है। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए क्या करना है। 1, 2 और 3 अनुपात में है तो भैया इसका भी एलसीएम निकाल दीजिए, लॉसो निकालिए। लॉसो क्यों निकालेंगे भैया, एक तरफ तो लॉसो दिया हुआ है ना, तो दूसरे तरफ भी लॉसो निकाल लेंगे और लॉसो बराबर कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, जब अनुपात में वैल्यू हो और एलसीएम निकालना हो तो सभी संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 का 6, यानी वैल्यू आ गया अनुपात में 6। ये 6 क्या आया पता है, ये एलसीएम आया, लॉसो किसका, 1, 2 और 3 का एलसीएम ये आया, और दूसरी तरफ लॉसो दिया हुआ 36। दोनों को बराबर कर देंगे, कटने वाला है तो काटेंगे, काटिए ना, कटेगा। अनुपात 6 का 6, 6 1 36, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 6, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 6 आ गया। अब आपसे पूछा ये संख्याएं क्या होगी, यानी 3 संख्या के बारे में पूछा ओरिजिनल। तो 1 का मान क्या आया, 1 का मान क्या होगा, चूंकि 1 का काटने के बाद क्या है, 1 का वैल्यू 6, यहाँ 1 है तो 1 का वैल्यू 6। बोलो बोलो जी, जोर से बोलो। तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 गुना 6, 6 दूना, कस के बोलो। 3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 गुने 6, 18। इसका मतलब हुआ एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू 12 आ गया, एक वैल्यू 18 आ गया, यानी ये 3 वैल्यू आ गया। आपका आंसर हो गया 6:12:18। ये आपका रियल वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया। आंसर में जहाँ दिखेगा मार दीजिएगा। ऐसे भी आप काट के देखिए ना, 6 1 6, जब इसको काटिएगा, जब आप काटिएगा ना तो यही अनुपात में पहुँच जाएगा। देखिए ना, काटिए इसको, 6 1 6, 6 दूना 12, 6 3 18, देखिए उसी अनुपात में पहुँच गए कि नहीं। लेकिन अनुपात का रियल वैल्यू पूछा है, इसीलिए आंसर होगा 6:12:18। ये रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। समझ में आया या नहीं आया? कैमरामैन तो आप ये बता दीजिएगा कि वीडियो का टाइमिंग क्या हो गया सर, कितना समय हो गया? 13 मिनट हो गया। देखते हैं 2 वीडियो में 13 मिनट हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको भूलिएगा नहीं। जब भी कोई वैल्यू हो 2, 3 और 5, जब भी अनुपात में दिया हो, एलसीएम बोले, इसको याद कर लीजिएगा। जब भी एलसीएम बोले तो तीनों संख्या को गुना कर देना है। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ये 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब आपको अनुपात में वैल्यू है, बोलो प्रेमराज, और जब एचसीएफ बोलेगा तो क्या होगा, हमेशा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1। आंख मूंद के 1 मार देना जब अनुपात में वैल्यू हो। इसको आप नोट कर लेना मेरे दोस्त प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है, ये कोई नहीं बताएगा। एग्जाम के समय में बहुत हॉट ट्रिक्स है ये, इसको याद कर लीजिए ये, लेकिन अनुपात वाला कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा सर, देखने का प्रयास कीजिएगा और मजा लीजिएगा जीवन का। जिंदगी, गाना गाइए और मजा लेते रहिए। 2 संख्याओं का, यहाँ देखिए आप, 2 संख्याओं का हंसराज, ठीक लग रहा है वीडियो?
समझ में आ रहा है? दो संख्याओं का लॉसो, राइटिंग ही गलत हो गया, सीधा लिख दूं, राइटिंग अच्छा हो तो अच्छी बात है। दो संख्याओं का लॉसो दिया है, लॉसो मतलब एचसीएफ दिया है, लॉसो तथा मौसो, इसमें दोनों चीज़ दे दिया, लॉसो तथा मौसो, यानी एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दे दिया। एक का मान है 84 और तथा और दूसरा का मान आया 21। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बस पढ़िए तो सही। यदि संख्याओं में वीडियो क्वालिटी ठीक है ना, कोई दिक्कत? यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है, यानी संख्या अनुपात में इतना दिया हुआ है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी, ये पूछा है। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा आपसे। बहुत आसान है, देखिए ना, कौन सी होगी। स्क्रीन पर दिखा, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ लीजिए आप, कितना लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि सर दो संख्याओं का लॉसो, यानी लॉसो भी दिया है सर, अब क्या करें, यहाँ दो चीज, लॉसो और एक मौसो दोनों दिया है। तो ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का लॉसो तथा मौसो 84 और 21 है, किसको कहाँ पे लिखे, पहले तो यहाँ कंफ्यूज होइएगा। तो दो संख्याओं का लॉसो, पहले लॉसो आया ना, तब मौसो आया, तो संख्या देखिए 84 और 21, तो पहले लॉसो है तो लॉसो के सामने में पहला वाला, पहले लॉसो तो संख्या पहला, तो 84 तथा मौसो, बाद में मौसो है तो बाद वाला संख्या 21 तो 21, इसमें कंफ्यूज होइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है, कोई संख्या है 2, इस अनुपात में पहला संख्या 4 है और दूसरा ये है, अनुपात में दिया है, तो इस दोनों में से ओरिजिनल में छोटा संख्या क्या होगा, ऑप्शन दिया गया। तो पहले ये जान लीजिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये आपको लॉसो भी दे दिया, मौसो भी दे दिया, तो कोई एक, इस दोनों में से कोई एक भी लेके चलेंगे तो मान आ जाएगा। कोई लेने वाला मौसो भी लेगा, कोई लेने वाला लॉसो पे लेके चलेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों मान दिया है। तो मौसो लेके चलते हैं, क्यों? चूंकि अनुपात में जब भी वैल्यू हो और उसका मौसो जो है सीएफ होता है, हमेशा 1 होता है। गुड, बोलो। तो इसका मौसो क्या होगा, 4:1 का मौसो 1 होगा, और इधर मौसो कितना दिया हुआ, चूंकि मौसो निकाले तो इधर भी मौसो होगा, मौसो बराबर होगा, यानी मौसा बराबर हो जाएगा। तो मौसो कितना, 21, तो यहाँ 1 तो 1, यानी 1 का वैल्यू आ गया 21। ठीक है, अब देखिए 1 का वैल्यू 21 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 21 से गुना कर देंगे, तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8, और 1 का वैल्यू कितना होगा, ये तो है ये 21, यानी आपके स्क्रीन पे क्या आया, 1 का वैल्यू, एक संख्या 84 निकल के आया, 1 आ गया 21। और आपसे पूछा है कि दोनों संख्या में से छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताइए 84 और 21 में छोटा कौन है, जोर से बोलिए साहब, 21 है, यानी आपका आंसर हो गया 21, आपका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या बोलता तो क्या आता, 84। अब बनाने वाला इसको एलसीएम पे भी बना सकता है, देखिए ना, नोट किए। चलिए अब हम प्रयास करते हैं, इसको एलसीएम पे लेते हैं। देखिए, ये देखिए, अब कुछ अभ्यर्थी इसको बनाएंगे, कैसे पता है, कैसे, एलसीएम पे। तो ये कैसे दिया वो भी जान लीजिए, कुछ लोग बोलेंगे सर बता नहीं गए, तो जान लीजिए ना, दो संख्या अनुपात में दिया हुआ है, एलसीएम पे निकालते हैं। ये क्या आ गया भाई, ये क्या, ठीक है, एलसीएम पे निकालते हैं। एलसीएम 84 है ना, तो अनुपात में एलसीएम कितना होगा, 4 इकाई 4, चूँकि गुना हो जाएगा अनुपातिक में, और इधर कितना है 84, कटने वाला है, काटिए, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 1, यानी अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया, 21। यहाँ भी वही आया, देखिए ना, आया कि नहीं। तो एग्जाम में आपको तेज पानी नहीं जमाना है, ऐसे बनाइए कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
वहाँ विद्वान अपना विद्वता नहीं दिखाना है, कितना हम तेज है, आपको एग्जाम निकाल लेना है, चाहे जैसे भी निकले, ठीक है। तो 1 का वैल्यू इतना, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 का वैल्यू 84 और 1 का वैल्यू 21, छोटी पूछा तो आपका आंसर ये है ना, आसान। चलिए अब चलते हैं चौथा प्रश्न पे, क्या बाबू ठीक लगा? चलिए चौथा प्रश्न पे चलते हैं, और ये प्रश्न आप घर से बना लेना प्लीज़, और बन जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, इतना भी हार्ड क्वेश्चन हम नहीं लाए हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट नहीं किए क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएगा। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, वे संख्याएं, यानी आपके सामने देखिए, सिंपल लिख देते हैं, आपको दिया हुआ है 900, क्वेश्चन में दिया रहेगा दो संख्याओं का 900 कितना है, 48 है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और वे संख्या अनुपात में 2:3 है। तो आपसे पूछा है कि उनका योग क्या होगा, आपसे पूछा है कि उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, योग मतलब उन दो संख्या को जोड़ के क्या होगा। आप ये नहीं कि 2:3 कि क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन ही लिख देते हैं आपको, नहीं तो फिर बोलेंगे सर मज़ा नहीं आया। चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं, हमें भी ठीक नहीं लगा। यहाँ देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए सोचते जल्दी में पढ़ा दे। कितना टाइमिंग हुआ, 21 मिनट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का, यहाँ देखिए मज़ा आएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी शॉर्ट में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, लॉसो, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त कितना दिया हुआ है आपको, 48 है, 48 है, ये आपको क्वेश्चन है। यदि 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 वे संख्याएं, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में, क्या हो गया, अनुपात में हो तो उनका योग, यानी जोड़ने के बाद क्या होगा, योग का मतलब जोड़ करने के बाद उनका योग क्या क्या होगा, ठीक है। ये है, कितना आसान प्रश्न है, बोलिए तो बनेगा ना, देखिए ना कैसे नहीं बनेगा, मज़ा आ जाएगा। आज देखिए कैसे बनेगा भैया, आपको लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब समझिए क्या है। आपको जाना है हंसराज बाबू, नहीं पढ़े वाला जा सकते हैं, पढ़े वाला यहाँ पढ़िए, न पढ़े वाला एग्जाम के बाद पछताना है, ठीक है। अब पढ़े वाला एग्जाम के बाद हंसेंगे, इसलिए हंसेंगे चूंकि आपको हंसते हुए रोना आ जाएगा जब आपका एग्जाम क्लियर होगा ना साहब, वाकई में आपके आंख में आंसू आ जाएगा, और इतना खुशी होगा जैसे लगेगा मैंने वीडियो बन गया, चूंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा तो लेवल तो वही होगा। तो इस चीज़ को समझिए। और आपके सामने देखिए लघुत्तम समापवर्त का मतलब हुआ 900, 900 कितना दिया है भाई, 48 दिया है, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। और वे संख्याएं क्या है, तो 2:3, ये दो संख्याएं आपके सामने है, अनुपात में है। तो पहला चीज़ तो ये जान लीजिए, अनुपात में, यहाँ 900 है तो यहाँ भी 900 निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए, क्या होगा प्रेम बाबू, 2 और 3 का तो गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, बहुत बढ़िया कृष्णराज। और यहाँ भी 900 निकल गया और यहाँ भी 48, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब कटेगा तो 6 इकाई, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हुआ, अनुपात 1 का वैल्यू 8 आ गया, ये अनुपात 1 का वैल्यू आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से भी दो तरीका से बनेगा, लेकिन आप सिंपल देखिए, अनुपात 1 का वैल्यू ये आ गया, 1 का वैल्यू 8 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा 16, बहुत बढ़िया। अनुपात 1 का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू 3 8 24 आ गया। यानी आपके स्क्रीन पे क्या आया पता है, ये 2 नंबर आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, तो उनका योग क्या होगा, यानी ओरिजिनल जो दो संख्या क्या आया, एक 16 आया, एक क्या आया, 24 आया। अब आपसे बोला है कि इनका योग क्या होगा, किनका योग, इन दोनों का योग नहीं बोला, संख्या का योग। तो संख्या निकाल लिए, दो संख्या, एक 16 एक 24, आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 6 4 10 के जीरो, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 40 आपका आंसर सही हो गया, 40 आपका आंसर सही हो गया। या गलती लग गया, 6 4 10, ठीक है, कोई दिक्कत, 16 और 24, 20 10 30, अच्छा 36 4 40 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो ना जी, नहीं दिक्कत। चलिए वो ले लीजिए, निकलो।
ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवा प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न पे चलते हैं, पांचवा प्रश्न पे, और ये भी आपको मजा आएगा। गेट लगा देना बाबू। चलिए पांचवा प्रश्न पे लेते हैं। ये क्वेश्चन VVI है, VVI लिख लीजिएगा, लाल से लिख लीजिएगा अपने माथा पे कि हम भी VVI है। एक बार हम जब पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते 2 घंटा का क्लास चला, तो 2 घंटा का क्लास में सर पढ़ा रहे थे, बोले ये क्वेश्चन VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो, एग्जाम में पूछेगा। ये 10+2 की बात है। उस समय हम दरभंगा में पढ़ते थे। दरभंगा के जो भी होंगे, नौशाद सर, नौशाद केमिस्ट्री के फेमस सर वहाँ पढ़ते थे। तो उसमें से एक लड़का निकला और बोला सर ये क्वेश्चन VVI है, VVI। तो बोले बिल्कुल VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो सर बोलते हैं तुम भी, सर बोलते हैं कि तुम भी VVI है। तो लड़का बोला सर हम VVI कैसे हैं, हम कैसे VVI हो गए, वो तो क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर बोले बिल्कुल तुम VVI है। तब बोला कैसे, तो सर बोले पता है क्या है, नहीं तुम भी VVI है, इसका मतलब हुआ तुम वेरी वेरी इडियट हो, यानी गधा हो, यानी तुम भी बहुत बड़ा गधा हो। एक VVI का मतलब क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उस लड़का को बोले तुम वेरी वेरी इडियट हो, यानी हंसी। एक वो समय था, हम लोग जब इंटर पास किए उस समय में 10-11 का बात है, तो समय समय की बातें हैं। चलिए ठीक है, हंसी के लिए बता दिए, जीवन में हंसी तो होना चाहिए, टेंशन में कोई काम नहीं करने का, समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। समय कितना हो गया, 26 मिनट। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए दो संख्याओं का, और मुझे उम्मीद है आप लोग अभी तक शो के वीडियो नहीं देख रहे होंगे। प्लीज़ सर शो के नहीं देखिए, उठ जाइए। 2 संख्याओं का मौसो प, घबराना नहीं है इससे, यानी महत्तम समापवर्तक होता है, या कहीं मौसो दे दे, एससीएफ दे दे, सब एक ही नाम है। मौसो प कितना है, 8 है। कितना है हंसराज, जियो, बहुत बढ़िया, 8 है। तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या हो गया, कौन सी संख्या ऐसी है, बैठोगे तो बैठना, इस पर बैठ जाना हमसे, ऐसी है बैठ जाना, जो उनका लॉसो प यानी लघुत्तम समापवर्तक, यानी जिसको हम बोलते हैं एलसीएम नहीं हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछेगा, और चैलेंज है पूछेगा। और भगवान से बनाते हैं कि प्रश्न पूछ भी दे, इसमें बहुत लड़का बना भी नहीं पाएगा और छटेगा भी, नहीं हो सकता है ये प्रश्न है। देखिए कितना लोग दिमागी हिल गया होगा, नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पहला 24, दूसरा 48, तीसरा 56, चौथा आपको दे देगा 60, और पांचवा दे देगा इनमें से कोई नहीं, नोट नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिख गया। कल का क्लास जो नहीं देखे उनको दिक्कत होगा, इस वीडियो के नीचे में पार्ट 1 हम वीडियो डाल देंगे एलसीएम और एचसीएफ का, उसमें मैंने बताया था। कुछ है क्या, तो कहने का मतलब हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज़ बताया था, आप यहाँ नोट कर लीजिए, नोट में प्लीज़ लिख लीजिए इसको आंख मूंद के, अभी आपके पास समय नहीं है। मौसो जो होता है, मौसो जिसको एचसीएफ बोलते हैं, मौसो हमेशा लॉसो मतलब एलसीएम को पूर्णतः काट देगा, यानी विभाजित कर देगा, पूर्णतः काट देगा। इसको याद कर लीजिए, आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, मौसो हमेशा लॉसो को पूर्णतः काट देगा, यानी एचसीएफ जो है, एचसीएफ एलसीएम को काट देगा। और आपसे प्रश्न क्या बोला है कि 2 संख्या का मौसो जो है 8 है, और तब निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए, निम्नलिखित का मतलब नीचे दिए गए
में से कौन सी संख्या ऐसी है इसमें से जो उनका लॉसोपो नहीं है, जो लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। तो इतना तो मुझे पता है कि मौसो जो होता है लॉसो को काट देगा। तो हम चेक कर लेते हैं। अब मौसो कितना है, 8 है ना, मौसो तो 8 दे दिया, तो चेक करते हैं 8 से जब 24 में भागा देंगे, 8 से ये सब जो दिया हुआ सब एलसीएम दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो इतना तो मुझे पता है कि मौसो जो है एलसीएम को काट देगा। तो जो संख्या कट गया इसका मतलब है कि उस मौसो का ये एलसीएम है, और जो नहीं कटा उसका मतलब वो एलसीएम नहीं होगा। तो देखिए अब 24 को चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, मौसो, तो मौसो क्या है 8 दिया, तो 8 क्या 24 को काटेगा? प्रेम बाबू बोलिए, 8 त्रिक 24, यानी कट गया पूर्णतः। यानी मौसो जो है एलसीएम को, ये एलसीएम है, एलसीएम को काट दिया। इसका मतलब ये संख्या क्या है, एलसीएम है। तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे पूछा है कि लॉसो कौन नहीं है, तो ये तो लॉसो तो है जो काट दिया। अब चलिए क्या उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार देखिए क्या 8 जो है 48 को काटेगा? बोलिए ना, 8 छक्के 48, यानी ये भी मौसो एलसीएम को काट दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए क्या ये मौसो 56 को काट देगा? 8 सत्ते 56, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ फंसता है मुद्दा। अब ये मौसो क्या 60 को काटेगा? तो देखिए ना, 8 सत्ते 56, घटाएंगे तो क्या बच गया? 4, यानी शेष तो 4 बच गया ना, यानी पूर्णतः नहीं कटा। और आपसे बोला है कि जो उनका लॉसोपो नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो काट दिया वो तो लघुत्तम हो गया, और जो नहीं काटा वो उसका एलसीएम नहीं है। यानी 60 को पूर्णतः नहीं काटा, कुछ ना कुछ बच गया। इसका मतलब जो एलसीएम नहीं है 60 है। समझ में आया या नहीं आया? सच बोलिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक देगा स्क्रीन पे। यानी ये प्रश्न पूछेगा साहब, बहुत आसान है, इसको पहले याद कर लीजिए। और जो काट दिया वो एलसीएम होगा, जो नहीं कटेगा वो आपका एलसीएम नहीं है। और आपसे पूछा है कौन उसका लॉसोपो नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, तो 60 नहीं है, क्योंकि 60 को पूर्णतः नहीं काटा है। अच्छा लगा तो कमेंट में प्लीज़ इस छोटी सी मेहनत को आप कमेंट में बस लिख दीजिएगा, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, शायद हमको मोटिवेट मिले, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी कमेंट ही हमें ताकत देती है। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, इसीलिए हम यूट्यूब पे हैं कि शायद आप भी हमें प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो इस प्यार को मुकाम देने के लिए वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ले लिए, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रेम बाबू समझ में आया? बहुत समझ में आया होगा। अब चलते हैं 6 प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मज़ा आ गया होगा। आप क्वेश्चन देखिए। आपको मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे पैर में दर्द है, आपको बिलीव नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया है। मैं दवा भी ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं, दिल से कहते हैं वीडियो बनाने का मन नहीं होता साहब, सच बोल रहे हैं, क्योंकि उतना समय में हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन सोचते नहीं चलो जो हम पढ़ते हैं शायद आपको काम आ जाए। तो इस चीज़ समझिएगा। बोलने वाले तो आपको भी गाली देते होंगे, हमें भी देते हैं, लेकिन जो लोग आपको गाली दे समझिएगा वो लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं। चलिए ठीक है, लव यू, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए अब देखिए 6 प्रश्न, ये देख लीजिए, बस 2 प्रश्न और लेंगे, ठीक है। 3 संख्याओं का ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न को आप बनाइएगा प्लीज। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, अनुपातिक में वैल्यू है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया पता है? 3, 4 और 5। 5 है तथा इनका एलसीएम का मतलब समझ गया ना, लघुत्तम समापवर्तक। लॉसो कितना दिया है पता है? ये 2400 दिया है, 2400 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी आपसे पूछा है मौसो मतलब एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्तक
समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्या होगा, आपसे पूछा है। क्या धन्नू पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। 40 हो गया, बी ऑप्शन हो गया, 80 हो गया, सी ऑप्शन हो गया, 120 हो गया, इसके बाद डी ऑप्शन हो गया आपके सामने 200। क्या हो गया, 200 हो गया, ये 200 है। और देखिए कितना आसान है, प्लीज़ इस प्रश्न को देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि जब अनुपात में वैल्यू दिया हो 1:2:3 और जब आपको उसका एलसीएम पूछे तो क्या होगा, सबको गुना कर देंगे, और अनुपात वाला वैल्यू का एचसीएफ पूछे तो हमेशा 1 होगा। इस प्रश्न में आपको काम आएगा। देखिए ये भी आई है सर, प्लीज़ प्लीज़ इसको लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको देखिए 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, 3, 4 और ये 5, ये आपको अनुपात में दिया है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये अनुपातिक वैल्यू है। इसके बाद बोला है तथा इनका एलसीएम, यानी आपको एलसीएम दे दिया। एलसीएम पता है कितना दे दिया, ये आपको दिया हुआ है 2400। इसका मतलब है ओरिजिनल में एलसीएम दिया है ना, तो एलसीएम में निकाल लेते हैं। तो निकालिए ना, निकालिए ना, इसका एलसीएम क्या होगा बोलिए ना। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, सबको गुना करना है। 12 पंचे कितना होगा, 12 पंचे 60। और इसके बाद ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम दिया हुआ है 2400, ठीक है। पहले 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 1 6, 6 चौके 24, यानी 1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 का वैल्यू आपके सामने आ गया 40। 1 का वैल्यू क्या आ गया, अनुपात 1 का वैल्यू अभी 40 आया। और आपसे बोला है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कौन संख्या का भाई, कौन संख्या, आप इसको संख्या भी निकाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो पहले संख्या निकाल लीजिए। 1 का वैल्यू 40 आया तो 3 का वैल्यू 4 तिया 12, 120, फिर 1 का वैल्यू 40 तो 4 का वैल्यू 4 चका 16, 160, यानी संख्या निकल के चला आएगा। उतना मत कीजिए, सिंपल में जान लीजिए। जब आपको एलसीएम बोला तो ये निकाल लिए, और हमको पता है अनुपात में जब वैल्यू दिया हो उसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एचसीएफ क्या होता है, अनुपातिक वैल्यू का हमेशा 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब मान लीजिए इसका हम एचसीएफ निकालें, इसी का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का वैल्यू क्या आया, 40, और यही 40 हो गया आपका एचसीएफ। देखिए ना, यही आपका आंसर हो गया, यानी महत्तम समापवर्तक आपका निकल गया। महत्तम समापवर्तक आपका कितना आ गया, कितना आ गया, 40। देखिए कितना आसान किए हैं। एलसीएम दिया तो एलसीएम बेस से आपको अनुपात में वैल्यू 1 का वैल्यू 40 आ गया। अब पूछा इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक तरीका है सभी संख्या निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू से तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मत कीजिए। जब अनुपात में पता है, जब अनुपात में वैल्यू हो और पूरे अनुपात का 900 यानी एचसीएफ 1 होता है और 1 का वैल्यू 40 है, इसका मतलब 40 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिएगा, 1 नंबर लेके चले जाइए। ये होता है एग्जाम। एग्जाम में आपको विद्वान नहीं दिखाने का, वहाँ पे आपको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो ये नहीं देखेगा कि कितना आप तेज है, आप कितना तेज है बिल्कुल नहीं देखेगा, ये देखेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अच्छा लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा ना, लगा ना। चलिए आज का प्रश्न आपका यहीं ख़त्म होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपके जेहन में घुस गया होगा और हम घुसाने का प्रयास किए हैं। आपको अपने मम्मी पापा का शपथ देते हैं कि आप अपने आप से मत ठगिएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो। और इसका पार्ट 1 एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 वीडियो कल बढ़ा दिए थे, उस वीडियो को आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा करने वालों का अंत कभी बुरा नहीं होता है, और एक सीट बीपीएससी आपका होगा 110% होगा। किसी रूम में लिख लेना, और नहीं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा लिखा हुआ वो कहाँ गया। मैं अपने रूम में आपको मैं कुछ बिलीव के लिए दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैं अपने रूम में रखता हूँ, जब भी मैं सो के उठता हूँ या कुछ भी तो इसको मैं देखता हूँ। तो एक सीट मुझे भी चाहिए और आपको भी दिला के रहेंगे, बस हम पे बिलीव कीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।